वेलकम टू अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल। चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ एक नया कुछ बात करने आया हूँ आपसे रोस्टर क्लियरेंस और बैकलॉग सीट्स ऐड के बारे में। ठीक है, बैकलॉग सीट जो एडिशन होने वाली थी, बहुत जगह न्यूज़, तरह तरह की न्यूज़ आ रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो चलिए मैं आपके सामने कुछ अपनी बातें रख रहा हूँ। ठीक है, क्या है मुद्दा आज का? क्या बीपीएससी टीआरई 3.0 में 37,000 सीट जोड़ेगी और इसके जोड़ने का सच क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा। रोस्टर क्लियरेंस के नाम पे झोल, आपको तो पता ही है। रोस्टर क्लियरेंस के नाम पे कब से बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट अटका रही है। ठीक है, एक हिसाब से अटका ही रही है, क्योंकि ताती तत्वा वाला जो मामला है उसको अगर साइड कर दें तो रोस्टर क्लियरेंस के नाम से कब से ये अटकाया जा रहा है। ताती तत्वा वाला मैटर एक वो कर दिया गया, उसको रिजल्ट में रख के सरकार वोट तो वो कर भी सकती थी ना, रिजल्ट दे भी सकती थी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके बारे में डिस्कशन करता हूँ डिटेल्स में। ये टीआरई 3.0 में जो 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10, 11, 12 के जो स्टूडेंट हुए थे, क्या उनके साथ धोखा हो रहा है? देखिए क्या बात है, मैटर समझिए। पीआरटी की जो सीट थी पहले, पीआरटी की जो अभी सीट है करंटली, वो है 28,000। कितनी है? 28,000। ठीक, उसमें फिर 6 to 8 में क्या सीट है? 19,000। अप्रॉक्स मैं ले रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा आप देख लेना, अप्रॉक्स मैं ले रहा हूँ, मतलब होल नंबर में ले रहा हूँ। ठीक है, 9 to 10 में क्या है? 16,870 एंड 11-12 में कितनी है सीटें? 22,376। ये है टोटल सीटें अभी करंट की। किसकी है ये? अभी करंट की इतनी ही बन रही है अभी। अब अगर इस पर कट ऑफ बनता है, तो कट ऑफ की वीडियो मैंने पहले डाली है, वो आप जाके देख सकते हो। इसी पे कट ऑफ बनेगा अभी के अकॉर्डिंग। बट मार्केट में तरह तरह की न्यूज, मैंने भी बताया अपने यूट्यूब चैनल पे कि बैकलॉग सीटें ऐड होंगी, क्योंकि जैसे कि न्यूज़पेपरों के माध्यम से ये बिल्कुल कंटिन्यूसली छापा गया कि टीआरई 3 में ही बैकलॉग की सीटें टीआरई 1-2 ऐड होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि उसमें 11,000 जो ऐड करने की बात हो रही है पीआरटी में, 13,000 6 to 8 में, 8,000 9 to 10 में, और ये आपका 5,000 किस में ऐड हो रही है? 10 to 12 में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन ये है कि सर, कितनी मैसेजेज कॉल आई हैं कि सर क्या 9 to 10 और 11-12 में ही सिर्फ ऐड होंगी? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर ये ऐड होती है तो चारों में ऐड होंगी, इन चारों में, वरना कोर्ट केस हो जाएगा फिर। अगर ऐड नहीं होती है तो किसी में नहीं होगी, ऐड होगी तो सब में होंगी ऐड। ठीक है, ये आप क्लियर होके रहें। पहला डाउट आपका क्लियर हुआ। दूसरा ये बात है कि देखो टीआरई 4 तो होना है, क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं, गवर्नमेंट टीआरई 4 करवाएंगी ही। तो टीआरई 4 जो होंगी, टीआरई 4 में गवर्नमेंट ने वादा किया है कितने का वादा किया है? 1.5 लाख का, 1.5 लाख वैकेंसी का। उसमें बहुत सारे हैं, सिर्फ मतलब लाइब्रेरियन का भी है, सारे सीट इंक्लूड है। तो 1.5, तो अब डॉट स्टूडेंट्स के मन में ये क्रिएट हो रहा है, और स्टूडेंट्स के ही नहीं, जितने भी विश्लेषज्ञ हैं उनके मन में भी ये डॉट क्रिएट हो रहा है कि भाई अगर आप बैकलॉग की सीटें ऐड करोगे तो आप तो कुछ सीट जो है आप यहाँ से बचा लोगे, कुछ सीट जो आप है यहाँ से, क्योंकि आप वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के नाम पे तो कुछ बोल नहीं रहे। डी भी आप करवा भी दोगे पहले, चलो डी भी करवा दिए, लेकिन वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब आप मान के चलो कि इसमें से अप्रॉक्स 30 से 35% सीट ये सरकार बचा लेगी। 100% ये श्योरिटी है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है ना, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होगा और मान लो कि उसने कवर कर लिया 11-12 में, उसके मार्क्स आ गए, वो कट ऑफ में आ गया 11-12 में, वो ऑब्वियसली मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो 9-10 में भी कट ऑफ में आएगा वो 100%। और अगर वो 6 to 8 का भी वो फॉर्म भर रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि कितने स्टूडेंट ऐसे भी हैं ना जिन्होंने स्टेट भी क्वालिफाई कर रखा है, उसने बीएड भी कर रखा है, पीआरटी भी कर रखा है, मतलब डीलेड भी कर रखा है। तो उसके लिए तो सारी में प्रोबेबिलिटी बन रही। तो एक स्टूडेंट अगर मान लो कि 4 जगह पे चला गया तो पोस्ट तो लेगा वो एक ही, लेकिन अगर वो एक ले लिया तो इसमें से एक माइनस कर दो तो 3 तो पोस्ट वो लेके चला गया ना। और अगर ऐसे ऐसे मान लो कि ऐसे ऐसे इसमें कितनी वैकेंसी है? इसमें 11-12
10 to 12 में कितनी वैकेंसी है, सॉरी ये 11 12 होगा, यहाँ से मिस प्रिंट यहाँ गलती से लिख हो गया, आप देख लेना। 11 12 में कितनी सीटें हैं, ये हैं आपकी 27,000। मान लो कि आधा भी लेके चलते हैं, 27,000 का अगर हम आधा करते हैं तो 12,500 अगर मैं लेके चलता हूँ सीट, 12,000 तो 12,000 स्टूडेंट अगर ऐसे किए तो 12 हो जा 48,000 आपका ये हो गया। 48,000 तो आप निकाल दो सीट, क्योंकि 48,000 आपकी सीट निकलेगी। और ये 48,000 तो ऐसे नहीं निकलेगी, आप ये समझो कि 12,000 तो इसमें सीट चली गई। मैं बता रहा हूँ एक कैलकुलेशन आपको। 12,000 जो सीट है आपकी जाएगी 10+2 में। 10+2 में 12,000 सीट इन्होंने, मैं 12,000 की ही बात कर रहा हूँ, 12,000 सीट जो है ये लेके चले गए। ठीक, अपने साथ जो है ये 12 4 जा 48,000 इनकी टोटल इन्होंने कवर कर लिया। और उसमें से आप 12,000 घटा दो, क्यों? क्योंकि ये एक बार में जाएंगे, किस पे जाएंगे, तो ये जाएंगे आपके अपने सीट पे हायर पोस्ट पे, मतलब 11 12 में। तो कितनी पोस्ट फिर बच जाएंगी, ये बच जाएंगी आपकी, ये बच जाएगी आपकी 6 और 3 36,000 के अप्रॉक्स में हो रही है। तो 36,000 की सीट तो बर्बाद हो गए। मैं इसलिए बता रहा था कि 30 to 35% सीट गवर्नमेंट बचा लेगी TRE 4 के लिए, अगर ये उसमें ऐड करती है TRE 4 में तब, क्योंकि गवर्नमेंट ने वादे कर लिखा वो कर रखा है। वो शिक्षा मंत्री ने उस दिन जो भाषण हुआ था शिक्षक दिवस पे, उसमें उन्होंने नोटिफाई किया कि 1.5 लाख हम पोस्टिंग देंगे, मतलब पोस्ट देंगे, उसमें वैकेंसी देंगे इसमें TRE 4 में। तो उसके अकॉर्डिंग तो सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है, बट ये अभी श्योरिटी नहीं है। जब तक विभाग क्लियर ना करे इसको, आप लोग किसी भी बात पे कंफर्म मत होना, आप लोग परेशान मत हो, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। जिनके थोड़े कम मार्क्स बन रहे हैं, कट ऑफ मैंने दे रखा है, उसके बाद जो आ रहे हैं आप प्रिपरेशन करते रहें। और जिनकी इसमें जिनको लग रहा है कि नहीं मेरा हो जाएगा, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। अदर एग्ज़ाम्स भी हैं, जैसे BPSC मेंस के एग्ज़ाम, जो BPSC मेन एग्ज़ाम होता है वो आने वाले हैं, NTPC का, उसकी प्रिपरेशन करें। बट ये इसमें श्योर है कि कहीं ना इसमें ये अब कन्फ्यूजन होता दिख रहा है कि इसमें ये ऐड होंगे कि नहीं, क्योंकि पेपर में तो हर जगह तो यही बोला गया था कि TRE 3 में ये ऐड होगा। ठीक है, TRE 3 में तो अभी जब तक विभाग की तरफ से कोई श्योरिटी नहीं आती तब तक आप लोग रेस्ट ऑन मत करना। ठीक, और गवर्नमेंट के मन में क्या है प्लान, कुछ कुछ तो अब पता चल ही जाता है। ये उन्होंने सोचा होगा कि TRE 3 में जो है पोस्ट है कम, वैकेंसी कम है अदर TRE 1 2 के अप्रॉक्स के अकॉर्डिंग, और TRE 4 के अकॉर्डिंग जो बता रहे हैं गवर्नमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसमें जो है कट ऑफ की जो प्रोबेबिलिटी उन लोगों की बनती होगी कि धांधली अगर नहीं भी हुई फिर भी तो कट ऑफ कुछ ना कुछ हाई चली ही जाएगी। तो ये सोच रहे होंगे कि इसमें कुछ ना कुछ मतलब सीटें ऐड कर दें, लेकिन ये सीट बहुत ज़्यादा हो जा रही है। अब इनके मन में ये भी है कि उधर हमने तो 1.5 लाख की बोल रखा है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी गवर्नमेंट कंफ्यूज है अभी। वो खुद नहीं क्लियर कर पा रही है कि TRE 3 में ऐड करनी है कि 4 में ऐड करनी है। सो अभी फाइनल फैसला उन लोगों का है, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई। हम स्टूडेंट्स को खुद मतलब कुछ करे या ना करे, सिर्फ 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो जाए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो जाए। उसमें क्या फ़ायदा होगा कि आपकी कम से कम 35,000 सीट, 35,000 स्टूडेंट का भला हो जाएगा उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट जो खेला खेल रही है ना वो सबको पता है। इसमें ये आपकी हर सीट पे और 100% सीट पे अगर दे दे तो कट ऑफ ऐसे ही डाउन चली जाएगी। 87,000 88,000 कम नहीं होता है सीट, इसीलिए आप टेंशन मत लो, आप बिल्कुल फ्री होकर प्रिपरेशन करो। एंड कोई भी सजेशन अगर हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरा न्यू इंसेंटिव जो है, आप लोग जो है वो अगर इस इनिशिएटिव में मेरे साथ देना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।